जय दोस्तों, मैं हूं आपका साथी परवेज अहमद। क्राइम की एक नई स्टोरी के साथ एक बार फिर पेश खिदमत। जराइम की स्टोरी सुनाने के पीछे का हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको आगाह करना है कि हमारे आसपास क्या घट रहा है, इससे सावधान करना है। आज हम आपको बताएंगे एक बड़ी हैरान कर देने वाली घटना, एक डबल मर्डर के बारे में, जो कि एक ब्लाइंड मर्डर था जिसके बारे में कोई सुराग नहीं मिल रहा था। लेकिन पुलिस जो कातिल था उस तक पहुंची, और कैसे पहुंची, सिर्फ एक सिगरेट के टुकड़े से। बड़ी हैरान कर देने वाली इन्वेस्टिगेशन थी, और इसमें पुलिस ने बड़ी कड़ी मेहनत की और कड़ी से कड़ी जोड़ी, और आखिर तक कातिल तक पहुंची ना कि बल्कि 3 जो इसमें अभियुक्त कल्प्रिट थे उनको गिरफ्तार किया गया और तीनों को सजा भी सुनाई गई। मामला पश्चिम बंगाल के हावड़ा का है। 16 सितंबर 2020 रात के 1:30 बज रहे थे। एक मकान से गोलियां चलने की आवाज आती है। अचानक लोग जागते हैं और उसके बाद सोचते हैं कि कहाँ से गोली चली है। लोग घरों से बाहर निकलते हैं। उसके बाद देखते हैं कि ये रामकृष्ण है, उनके घर से गोली चली। लोग पहुंचते हैं, घर में देखते हैं तो देख के हैरान हो जाते हैं कि अंदर रामकृष्ण और उनकी पत्नी लीला रानी मंडल की लाश पड़ी थी, खून से लथपथ। पूरे कमरे में ब्लड ही ब्लड पड़ा हुआ था, उनके शरीर से रक्त निकल रहा था और उन दोनों की वहां पर लाशें पड़ी हुई थी। पुलिस को इसकी सूचना दी जाती है। मौके पर पुलिस पहुंचती है, डॉग स्क्वाड, फॉरेंसिक टीम पहुंचती है, और उसके बाद कई टीमें बनाई जाती हैं और उसकी जांच शुरू होती है। पुलिस आसपास लगे हुए सीसीटीवी फुटेज खंगालती है, लेकिन कोई भी वहां पर व्यक्ति आता जाता हुआ पुलिस को नजर नहीं आता है। अब बड़ी हैरान कर देने वाली बात थी कि कौन आया, गोली चली, गोली चलने के बाद कातिल कैसे भाग गए। ये बहुत सारे सवाल थे जो पुलिस के लिए एक कड़ी चुनौती बन गए। फॉरेंसिक जो टीम थी उसने जो वहाँ पर जो मौके वारदात के ऊपर जो चीज़ें मिलती हैं उनको वो इकट्ठा करती है। तो उसके नाम पे पुलिस को सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ मिली थी, वो थे सिगरेट की बट। 2 सिगरेट के टुकड़े मिले थे, उनको फॉरेंसिक टीम ने प्रिजर्व कर लिया था, अपने पास रख लिया था। अब जो पुलिस इंस्पेक्टर थे इस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, उनके पास सिर्फ एक क्लू था, वो था ये सिगरेट का बट। फिंगरप्रिंट्स लिए गए। उसके बाद जो ब्रांड था सिगरेट का, वो पुलिस ने पता लगाना शुरू किया कि वो ये सिगरेट का ब्रांड आसपास के रहने वाले लोग कौन से ऐसे लोग हैं जो ये सिगरेट पीते हैं, या इनके मिलने जुलने वाले कौन से लोग हैं जो ये सिगरेट पीते हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को पता चला कि जो ये मृतक थे इनकी एक बेटी है जिसका नाम है निवेदिता। निवेदिता की कई साल पहले शादी हो चुकी थी बंटी सिंधु से, जो कि हावड़ा में कुछ दूरी पर रहते थे। पुलिस जब इस मामले की तहकीकात कर रही थी तो पुलिस को ये भी पता चल गया कि जो इनका दामाद है उससे और ये इनके जो ससुर थे मृतक, इनके बीच में बहुत अच्छे संबंध नहीं थे। कुछ वक्त से इन लोगों के बीच में किसी बात को लेकर तनाव चल रहा था। अब पुलिस ने पता लगाया कि बंटी सिंधु जो है वो सिगरेट पीता है कि नहीं पीता है, तो पता चला वो सिगरेट पीता है और वही ब्रांड पीता है। कुछ ना कुछ पुलिस को यहाँ से एक क्लू भी मिल गया था और एक शक की सुई भी बंटी के ऊपर आ गई थी। अब पुलिस ने बंटी का मोबाइल नंबर ट्रैप किया और ये पता लगाना शुरू किया कि बंटी और उनकी बेटी निवेदिता किससे किससे बात करते हैं। तो ये पता चला कि जब घटना हुई थी 16 सितंबर, तो उससे पहले लगातार बंटी एक अजय दास नाम का एक व्यक्ति है उससे संपर्क में था। पुलिस की टीम ने, खबरी ने उसके ऊपर निगाह रखना शुरू की, तो पता चला कि वो भी सिगरेट पी रहा है और वही ब्रांड की सिगरेट पी रहा है। अब पुलिस को कुछ और यहाँ से लग रहा था कि कुछ और चीज़ें हमारी मैच कर रही हैं। आपस में बातचीत भी इनकी हो रही है, दोनों सिगरेट पीते हैं और वही ब्रांड की सिगरेट पीते हैं। पुलिस ने फिर एक दिन जाकर बंटी संधू को हिरासत में लिया और बंटी से पूछताछ शुरू की। तो बंटी ने गुमराह किया कि नहीं, मेरे सास ससुर थे और थोड़ी बहुत तो नोकझोंक कभी किसी बात पे हो जाती है कि तुम लड़की को नहीं भेज रहे हो, हमारी बेटी को, निवेदिता को, बहुत दिनों से इस पे नाराज होते थे। इसके अलावा हमारे बीच में कोई ऐसी बात नहीं। पुलिस ने लेकिन तब तक जो है जब उसको पूछताछ के लिए बुलाया था तो उसका और अजय दास जो था उसको भी बुलाया, और उसके बाद अजय का जो मोबाइल नंबर था उसको अपने कब्जे में ले लिया। अजय को तो कोई उम्मीद ही नहीं थी कि पुलिस हमको एकदम से आएगी और उसके बाद पूछताछ के लिए हिरासत में लेके जाएगी, इसलिए वो उसके पास जो मोबाइल मिला उसमें पुलिस को एक रिकॉर्डिंग मिल गई। रिकॉर्डिंग थी जिसमें वो बात कर रहा था बंटी से और कह रहा था कि हमको सिर्फ तुमने 50,000 रुपये दिए हैं, जबकि 1 लाख रुपए हमको और देने हैं। वो रुपए तुम कब दोगे, घटना के बाद दोगे कि घटना से पहले दोगे? ये इनकी आपस में बातचीत हो रही थी। तो अब वो जो रिकॉर्डिंग पुलिस को मिल गई तो पुलिस का शक और गहरा गया। पुलिस ने दोबारा फिर दोनों को
हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ शुरू की। पहले तो वो फिर घुमाने लगे पुलिस को, लेकिन जब पुलिस ने अपना वो सांस्कृतिक कार्यक्रम चालू किया तो दोनों धीरे धीरे बोल गए और उन्होंने बताया कि हाँ, ये मर्डर अजय दास ने किया है और बंटी के कहने पे। अब सवाल हुआ कि क्यों मरवाया, सास ससुर को क्यों उन्होंने हत्या करा दी। तो फिर बंटी तोते की तरह बोलने लगा। उसने कहा कि सब कुछ सही चल रहा था और मेरी शादी हो गई थी, लेकिन मेरे ऊपर कर्जा हो गया, धीरे धीरे 60 लाख रुपए का कर्जा हो गया। मेरी वाइफ, जिससे मैं बार बार कहता था, मेरी वाइफ भी अपने माता पिता से कहती थी कि जो एक ज़मीन है, एक प्रॉपर्टी, उसको बेच के दे दीजिए, आखिर और कोई आपका है नहीं, अकेली निवेदिता है, सारा सब कुछ मुझे ही मिलना है। लेकिन ये लोग बार बार अपनी प्रॉपर्टी बेचने से या मेरा कर्जा चुकाने से इनकार करते थे, जिससे हम लोगों की लड़ाई हो रही थी। फिर आखिर में हम लोगों ने यही सोचा कि इनको ठिकाने लगा दिया जाए। जब ये दोनों ठिकाने लग जाएंगे तो फिर प्रॉपर्टी हमारी वाइफ को ही मिल जाएगी, निवेदिता को मिल जाएगी। इसके लिए प्लानिंग की। अजय मेरा जो है वो पुराना ड्राइवर था और अजय थोड़ा सा क्रिमिनल मेंटालिटी का था, इसलिए मैंने अजय से बात की और अजय इस मामले के लिए तैयार हो गया। और उस दिन क्योंकि मैं पहले से चला गया था, जो है शाम के वक्त घर में ही था, रात में मैंने जो छत का पीछे का दरवाज़ा था वो खोल दिया था और अजय उस रास्ते से पीछे से आया, जिससे वो किसी भी आसपास के घरों में लगे सीसीटीवी में भी उसको वो नहीं आ पाया। उसके बाद फिर मैं जो है वहाँ से निकल गया और मैं जाकर पीछे के रास्ते से फिर वापस अंदर आया। तो इसलिए उस वक्त उस टाइमिंग पे किसी को पता नहीं चला और रात में फिर हम लोगों ने सो रहे उन दोनों लोगों को गोली मार। तो इस तरीके से एक सिगरेट के जो बट होता है, सिगरेट का जो टुकड़ा होता है, उससे जो है वो पुलिस कातिल तक पहुंच गई। और कहते हैं ना कि अपराध कितना भी मतलब पर्दे में किया जाए, लेकिन वो कभी छुपाए नहीं छुप सकता, क्योंकि इंसाफ करने वाला, इंसाफ देने वाला सबके ऊपर भी कोई है। तो ये थी आज की स्टोरी। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, आपको सच से वाकिफ कराएंगे जिसके जरिए पुलिस से क्रिमिनल तक पहुंच जाती है। अपना ध्यान रखिए, तब तक के लिए जय।